का स्वागत और अब वक्त है आर्थिक जगत की खबरों पर नजर डालने का और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। शुक्रिया ओम प्रकाश। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में घरेलू मार्केट लाल साल के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स ने लगातार पांचवें रोज आज छलांग लगाई है। 287 अंक बढ़कर 26,653 पर बंद हुआ है। वहीं एनएसई का निफ्टी 87 अंक बढ़कर 8,157 पर बंद हुआ है। पिछले 5 दिनों में सेंसेक्स में कुल मिलाकर 1,362 अंकों का उछाल देखा गया है। सोने की कीमतों में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली है और ये 355 रुपये गिरकर 28,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। ये सोने का 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत और घरेलू बाजार में सोने की मांग घटने से कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। इस दौरान चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है और चांदी 530 रुपये घटकर 39,070 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी नई लॉन्च हुई बलेनो में से 75,000 से ज्यादा बलेनो को वापस बुलाया है। इन कंपनी ने कारों को रिकॉल करने का कारण उनके एयरबैग कंट्रोलर में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी को बताया है। मारुति स्विफ्ट डिजायर को भी फ्यूल फिल्टर में मिली गड़बड़ी की वजह से रिकॉल किया गया है। कंपनी के मुताबिक 3 अगस्त 2015 से 17 मई 2016 के बीच निर्मित हुई गाड़ियां बुलाई गई हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि चीन का इकोनॉमिक स्लोडाउन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसका सार्क देशों पर बहुत बुरा असर होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रिजर्व बैंक करेंसी मार्केट में बहुत अधिक उतार चढ़ाव रोकने के लिए दखल दे रहा है। राजन ने बताया है कि नेगेटिव ग्लोबल फैक्टर्स भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार बेहतर कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट और विदेशी मुद्रा के बेहतर भंडार को बनाए रखने पर काम कर रही है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अब रेल टिकट लेने पर 1 जून से ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। ये सुविधा रेलवे काउंटर से रेल टिकट लेने पर मिलेगी। वर्तमान में यात्रियों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से टिकट लेने पर 30 रुपए का शुल्क देना होता था। इस कार्ड के इस्तेमाल करने वालों को अब ये 30 रुपए का शुल्क नहीं दिया जाएगा और रेलवे इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिकी वीजा लेना अब काफी महंगा हो जाएगा। भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिका से H1B वीजा पाने के लिए $4,000 की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। अब पिछले साल दिसंबर में पास हुए इस कानून को लागू किया गया है। नया कानून के मुताबिक L1 वीजा के लिए आवेदन करने वालों को $4,500 ज्यादा देने होंगे। यह कानून 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। H1 और L1B1 वीज़ा अमेरिका में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। हालांकि L1 वीज़ा उन्हें मिलता है जिन कंपनियों के कर्मचारी भारत में और अमेरिका में दोनों जगह काम कर रहे होते हैं। ऑनलाइन टैक्स फाइलर्स के लिए एक खुशी की खबर है। टैक्स पेयर्स अपनी ई फाइलिंग के जरिए अपनी अपील को 15 जून तक अब कर सकते हैं। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब टैक्स पेयर्स को शिकायत करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। सीबीडीटी ने पहली बार ई फाइलिंग का प्रयोग किया था, जिसके इस्तेमाल के बाद सीबीडीटी को टैक्स पेयर की तरफ से तकनीकी खामियों की शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद ई फाइलिंग में आने वाली दिक्कतों को दूर किया गया है और इसलिए अपील की समय सीमा को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ई अपील के लिए आखिरी तारीख 15 मई थी और अब ये 15 जून तक होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो अपनी सभी एटीएम मशीनों को सितंबर 2017 तक अपडेट कर लें और उनमें अतिरिक्त सुरक्षा फीचर शामिल करें ताकि डेबिट व क्रेडिट कार्डों की धोखाधड़ी को रोका जा सके। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि अपनी मौजूदा एटीएम मशीनों को सक्षम बनाएं कि वो ईएमवी चिप और पिन कार्ड के हिसाब से काम कर सकें। इसके अनुसार वो सभी नए एटीएम में ईएमवी चिप या पिन आधारित कार्ड पर काम करने की क्षमता पहले से ही होनी चाहिए। अर्थ जगत की खबरों में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए एक बार फिर से चलते हैं ओम प्रकाश के पास। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम अर्थ जगत की खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और